नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक के ऊपर नकाबपोशों ने की फायरिंग। दूसरी ओर अलीगढ़ में ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। आगे बात करेंगे कि 24 फरवरी से 5 मार्च तक घर घर टीबी रोगी खोजो अभियान अलीगढ़ में शुरू हो चुका है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के थाना क्षेत्र के रहने वाले हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक हिंदूवादी कार्यकर्ता के ऊपर 2 नकाबपोश अज्ञात लोगों ने फायर झोंक दिया। पीड़ित हिंदूवादी कार्यकर्ता राजेश कुमार ने खेतों में दौड़कर अपनी जान बचाई। घटनास्थल से पुलिस ने एक कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने कोतवाली में देर रात्रि तहरीर देकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि खैर कोतवाली क्षेत्र की पल्ला चांद गांव निवासी हिंदूवादी कार्यकर्ता राजेश कुमार पुत्र प्रकाश चंद्र कई सालों से हिंदू जागरण मंच में कार्य कर रहे हैं। वो फिलहाल में हिंदू जागरण मंच में जिला सह संयोजक के पद पर कार्यरत हैं। घटना शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे की है। राजेश कुमार हिंदूवादी नेता ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पलाचाम। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना यह है कि मैं करीब रात्रि 7 बजे के समथिंग में बीरवा नगला जा रहा था, तो रास्ते में मुझे कुछ 2 नकाबपोश लोगों ने रोका और रोकते ही मुझसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। और जैसे देखा कि वो अपनी आंटी की तरफ हाथ दे रहे थे, मैं तुरंत गाड़ी से उतर के भागा और उन्होंने पीछे से फायरिंग कर दी मेरे से। तो गोली कहीं लगी है क्या? नहीं, मेरे कहीं नहीं चोट आई है, लेकिन वहीं हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक के साथ हुई घटना के बाद कोतवाली परिसर में देर रात्रि हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी लगा रहा। वहीं हिंदूवादी कार्यकर्ता घटना की निंदा करते हुए मामले पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे थे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छरा क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब एक बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार के साथ जा रहे 4 युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर लेंटर डालने की मशीन लेकर सामने आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गए, जिसके बाद ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई आमने सामने की इस भीषण भिड़ंत में ट्रैक्टर सवार मजदूर और 2 बाइक सवार युवकों सहित 3 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई। जबकि इस दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर के नीचे फंसे 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर और बाइक के बीच भिड़ंत होता देख आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुए एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सरकारी एम्बुलेंस के जरिए घायलों को उपचार के लिए सीएससी छरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बाइक सवार घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। जबकि एक्सीडेंट के बाद खून से लथपथ सड़क पर पड़े 3 युवकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तरीका हादसा हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कौन लोग हैं? ये हादसा, मेरा नाम राजेश कुमार बाबा है। ये हादसा श्यावली पर हुआ है और एक जो लेंटर डालने वाली मशीन है उससे हादसा हुआ है। इसमें 4 लोग मोटरसाइकिल पर थे, उसमें 3 लोग बताते हैं एक्सपायर हो चुके हैं। 2 लोग गंभीर हालत में, एक बताते हैं ट्रैक्टर पर से कोई गिरा है। तो एक बाइक पे कितने लोग थे? 4 लोग थे एक बाइक पर। तो एक ट्रैक्टर पे मशीन जा रही थी लग के? ट्रैक्टर पर जो मशीन होती है लेंटर वाली, वो पीछे लगी होती है, उस मशीन से बताते हैं हादसा हुआ है। जो आज की सुनवाई में हमारी पूरी जानकारी में आई है वो व्यवस्था है। कौन सी यही घटना आई है? ये शाबली की घटना है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना छर्रा पड़ता है उसमें। क्या नाम है आपको? किस तरीके का हादसा हुआ है? मेरा नाम विजय सिंह है। क्या हादसा हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। किस किस में हुआ है, कैसे कैसे हुआ है? ये बाइक पे आ रहे 4 बच्चे, दूसरे ट्रैक्टर से। क्या था, किसका ट्रैक्टर था? ये पता नहीं है ट्रैक्टर किसका। अज्ञात ट्रैक्टर था कोई? फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट में 3 खत्म हो, एक तो ट्रैक्टर वाला खत्म हो गया है, 2 बाइक वाले खत्म हो गए। घायल भी है कोई? 2 घायल। 2 घायल है। मौत अब तक कितनों की हो गई है? 3 की। मौके पे ही मौत हो गई थी? हाँ, मौके पे ही हुई थी। कौन सी जगह मामला आई है? श्यावली। थाना कौन सा पड़ता है? छर्रा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ जनपद से है, जहां 24 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक घर घर टीबी रोगी खोजो अभियान एक्टिव केस फाइंडिंग शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत जनपद में 8,40,000 लोगों के घर स्वास्थ्य विभाग की सदस्यीय टीम जाएगी और उनसे टीबी के लक्षणों जैसे 2 सप्ताह और अधिक की खांसी में बलगम और खून आना, तेजी से वजन कम होना, भूख न लगना अथवा किसी क्षय रोगी से कम संपर्क में आना आदि की जाँच करेगी। साथ ही साथ इस दौरान लक्षण पाए जाने पर बलगम जाँच
जांच होगी, जिसके लिए बलगम स्पॉट पर एकत्रित करते हुए नजदीक के बलगम जांच केंद्र पर भेजा जाएगा। जांच के बाद टीबी निकलने पर घर से इलाज शुरू कर दिया जाएगा और प्रत्येक रोगी के संपर्क वाले व्यक्तियों की भी जांच कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त परिवार में किसी भी 5 साल से छोटे बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक संपर्क वाले 1 साल से छोटे बच्चों को टीपीसी दी जाएगी, जिससे भविष्य में उन्हें टीबी ना हो। सामूहिक चिकित्सालय में आयोजित प्रेस वार्ता के लिए क्या उद्देश्य है सर? यहाँ पर मेनली जो हमने उद्देश्य रखा गया है कि एक्टिव केस फाइंडिंग, इसमें से जो टीबी की संभावित मरीज, हमें टीबी को खोजने के लिए जो हम 10 दिन का ये अभियान चलाएंगे, उसमें जो हमारे खोज के दौरान जो टीबी के मरीज निकल के आएंगे, उनका हम समुचित रूप से उनका हम इलाज कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, जिससे कि हम टीबी पे जल्दी हम इसको निजात पा सकें। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपके माध्यम से जन जागरण को ये पता चल जाए कि टीबी के संभावित मरीज कौन से होते हैं। यदि मान लो किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो रही है, या बुखार आ रहा है, या उसको लगातार वजन कम हो रहा है, या 6 माह में किसी को भी मतलब बलगम में खून आया हो। दूसरा जो है, घर में कोई व्यक्ति जो जिसको टीबी हो चुकी हो, ऐसे लक्षित व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उसका जो हम खोज करेंगे कि बाकी वो टीबी का मरीज है अथवा नहीं है। अगर पॉजिटिव पाया जाता है, टीबी का मरीज घोषित हो जाता है, तो उसका हम सभी से जाँच करेंगे और उस परिवार में सदस्य जो भी हैं उसके संपर्क में, उनको जो एहतियाती तौर पर वो दवा दी जाएंगी, जिससे कि उनको टीबी ना हो पाए। तो इसलिए हम पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे और जो ग्रसित है तो उसका हम इलाज करेंगे। थैंक यू सर। आज प्रेस वार्ता किस संदर्भ में की गई है? आज की जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है कि जो हमारा एनटीपी प्रोग्राम है, एक्टिव केस फाइंडिंग का जो प्रोग्राम है, जो 24 तारीख से लेकर 5 मार्च तक चलेगा, इसमें हमारी टीमें घर घर पहुँचकर संदिग्ध टीबी रोगियों की खोज करेंगी और आवश्यकता अनुसार उनकी जांच कराना सुनिश्चित करेंगी। और इस जांच करने के क्रम में यदि कोई पॉजिटिव रोगी पाए जाते हैं तो अपनी देखरेख में उनका उपचार कराना सुनिश्चित करेंगे। कितनी टीमें लगाई गई हैं? हमारी 486 टीमें लगाई गई हैं और जो हमारी आबादी है उसका 20% भाग जो है हम कवर करने जा रहे हैं। लगभग जो हमारी आबादी है वो 8,40,000 आबादी को हम लोग भ्रमण करेंगे। सर, टीबी जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में काम करेंगे? हाँ, दोनों में कार्य करेंगे। अगर वायदा भाई, अगर टीबी का मरीज एक फैमिली में पाया जाता है तो क्या दूसरे मरीज की भी उसमें जांच होगी? किसी जिस परिवार में टीबी ग्रसित रोगी पाया जाता है उस परिवार के सभी सदस्यों की विधिवत जांच की जाती है। इतना ही नहीं, उस परिवार में यदि 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं तो उनका प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी टीम के द्वारा किया जाता है। अगर जैसे एक मरीज पाया जाता है तो उसके बाद में छोटे बच्चों तक की भी जांच की जाएगी और उनके लिए फिर उपचार के लिए क्या यहाँ हाँ, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। 5 साल से छोटे सभी बच्चों को, चाहे उनमें लक्षण हैं या नहीं है, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट टीम की देखरेख में कराया जाता है। अगर बड़े हैं 5 साल से ऊपर तो उनकी पूरी जाँच कराई जाती है। पॉजिटिव होने के बाद उनका उपचार। अच्छा, उनके लिए कोई निःशुल्क सुविधा है या फिर क्या? सुविधाएं निःशुल्क हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां लंबे समय से खंडहर में तब्दील हो चुकी बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर को जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा चकनाचूर कर दिया गया है, जिसको लेकर अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह के प्रयासों से खंडहर जमीन को आलीशान आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कराया गया है, जिससे माफियाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। वहीं आसपास की जनता को आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह की प्रशंसा की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन मंडलायुक्त अलीगढ़ के द्वारा किया गया। समीना खातून है और मेरे मियाँ का नाम शहजादा है और मैं जो हूँ गोद भराई की रस्म में आई हूँ और सरकार ने ये आयोजन किया है, ठीक है। और ये सामान मिला में खाने का, क्या ये स्वस्थ पुस्तार है, ये खाने का, आयरन की ये फल है, सब्जियां हैं हरी जो बच्चों के लिए सेहतमंद है। ये स्मार्ट आंगनबाड़ी जी, स्मार्ट आंगनबाड़ी है, यूपी सरकार ने आयोजन किया है। योगी जी को क्या कहना चाहूँगी? योगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे जी। थैंक यू। थैंक यू। स्कीम का लाभ लिया आपने? जी, मेरा नाम अफसाना है, मैं केला नगर से हूँ और यास्मीन मैम है मेरी। और ये बहुत ही बेनिफिट है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो इसमें पौष्टिक आहार होते हैं। एक तरह से गर्भवती को उस चीज़ की ज़रूरत होती है जो यहाँ पर दिया गया है।
इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं इस चीज़ ऐसा लग से। रहा है योगी गवर्नमेंट ये जो कर रही है ये जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए किया है बहुत अच्छा किया है। एक होना चाहिए लेडीज़ के लिए कि जो सरकार हमारे लिए इतना सोच रही है, बस कैसा इतना लग रहा ही। बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। ये अलीगढ़ का एक के देवी ट्रस्ट की संपत्ति है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। इस संपत्ति को विगत 6 माह पूर्व एक भूमाफिया के द्वारा अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया गया था और इसको काफ़ी क्षतिग्रस्त भी किया गया था। उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में अभियोग पंजीकृत कराते हुए कानूनी कार्रवाई की गई और ये सोचा गया कि भविष्य में इसको कैसे हम अपने उपयोग में लाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ पर जनपद अलीगढ़ का भ्रमण किया था और मंडलीय समीक्षा बैठक रखी थी तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि ऐसी परिसंपत्तियाँ जो भूमाफियाओं के चंगुल से निकाली गई हैं उनका ऐसा उपयोग किया जाना चाहिए जो व्यापक जन समुदाय जिससे लाभान्वित हो। तो उस नज़रिए से उस कॉन्सेप्ट को लेकर इसको विकसित करने की कोशिश की गई। इसकी छत की मरम्मत, इसके बिल्डिंग का रखरखाव बेहतर करने के लिए जेके सीमेंट फैक्ट्री जो यहाँ पर हमारे जनपद में संचालित है उसके CSR फंड का इस्तेमाल किया गया और इसमें नगर निगम का सहयोग लेकर अन्य सरकारी विभागों का सहयोग लेकर इस भवन को सुव्यवस्थित और खूबसूरत आकार आज दिया गया। और आज इस परिसर का लोकार्पण हमने मंडलायुक्त अलीगढ़ श्री नवदीप रेणुआ साहब के कर कमलों से कराया है। इस आयोजन के अवसर पर यहाँ पर हमने 101 महिलाओं का, गर्भवती धात्री जो महिलाएं होती हैं उनको पोषाहार भी वितरित किया है ताकि उनके अंदर जागरूकता आ सके शासकीय कार्यक्रमों के बारे में और उस पोषाहार के बारे में वो समझ सकें कि पोषाहार क्यों आवश्यक है। न केवल गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए बल्कि माँ के लिए भी आवश्यक है कि वो संतुलित आहार ले ताकि स्वस्थ बच्चा जन्म ले और अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो आने वाले समय में उसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं होगी और एक अच्छा नागरिक। लाभार्थियों की क्या फीलिंग देखने को मिली आपको? और यहाँ पर लगभग 350 बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बनाया गया है जिसमें परिवार नियोजन से संबंधित और धात्री महिलाओं से संबंधित जो भी उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उसको लेकर यहाँ पर चिकित्सकों की एक टीम है पैरामेडिकल स्टाफ की जो उनको समय समय पर मदद करते रहते हैं। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से जहां चौकी के पाट फटने से भयंकर विस्फोट हो गया। जहां पर विस्फोट इतना भयंकर था कि गांव में हड़कंप मच गया। विस्फोट की चपेट में आई 12 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। बालिका की मौत को लेकर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। अचानक हुए हादसे को लेकर परिवार में चीख पुकार की आवाज आने लगी। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोबर पराता में ला रही है, परात का मशीन चल रही है, वहाँ खाली मशीन चला रखी है और पाट लगा इतने तो भागे बार पत्ती नहीं काटो। कितनी लड़की खत्म हो गई? हाँ, यहाँ पे ये पूरी अलग कर दी। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की 12 साल की। क्या नाम था लड़की का? लक्ष्मी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से जहां थाना टप्पल क्षेत्र के गांव मादक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 34 सेकंड के वीडियो में एक इंटरमीडिएट की छात्रा गांव के 2 लफंगे लड़कों से परेशान होकर मदद की गुहार लगा रही है। लफंगे लड़कों से परेशान होकर गुहार लगा रही छात्रा कह रही है कि उसके ही गांव के 2 लड़के उसको पिछले 1 साल से लगातार परेशान करते आ रहे हैं, जिसके चलते उसकी इंटर की परीक्षाएं भी छूट गई। दोनों लड़कों की हरकतों से परेशान होकर उसके द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए छात्रा परिवार सहित अपनी इज्जत बचाने के लिए अलीगढ़ पुलिस से मदद मांग रही है। इसके साथ ही अलीगढ़ पुलिस से मदद की गुहार लगा रही छात्रा पुलिस को चेतावनी देते हुए ये भी कह रही है कि अगर उसको परेशान करने वाले उन 2 लड़कों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो वो अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लेगी। गांव मांदक थाना टप्पल की रहने वाली हूँ। मेरी जन्मतिथि 27 अगस्त 2005 है। मैं पिछले 1 साल से मुझे मेरे गांव का लड़का मोहित पुत्र सतवीर और ज्योति पुत्री सतवीर परेशान कर रहे हैं और उनकी वजह से मैं अपने इंटर की परीक्षा भी नहीं दे पाई। और मैं श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं और मेरा परिवार आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से है, जहां शराब के नशे में धुत एक दरोगा का लड़की को छेड़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो अलीगढ़ के डीएम कार्यालय के पास ही शराब के नशे में धुत खाकी वर्दी पहने बाइक सवार दरोगा ने सड़क पर गुजर रही एक अकेली लड़की को देख उसके साथ अभद्रता कर दी। वर्दी पहने दरोगा के द्वारा की जा रही अभद्रता को देखकर लड़की डर से सहम गई और शराबी दरोगा के चुंगल से अपने आप को बचाने के लिए शोर मचा दिया। लड़की के बचाव बचाव के शोर मचाते ही सड़क पर गुजर रहे राहगीर दौड़कर लड़की के पास मौके पर पहुंचे तो लड़की के साथ सरेआम अभद्रता करने वाला नशे में धुत खाकी वर्दी पहने बाइक सवार दरोगा मौके से लोगों पर पहुंचने पर बाइक लेकर चलने लगा, लेकिन नशे में धुत दरोगा बाइक समेत सड़क पर गिर गया, जिसके बाद लोगों द्वारा नशे में धुत दरोगा की लड़की के साथ की जा रही अभद्रता की करतूत का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 27 सेकंड का ये वीडियो कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के स्थित डीएम कार्यालय के पास का ही है। कौन क्यों खा रहे हो? बोलो आप बोलो। एक तो लड़की छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे और क्या कर रहे हो तुम? दारू के नशा में गिर गए, वो वीडियो है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां मामला पिसावा क्षेत्र अंतर्गत सहसपुरा गांव का है, जहां 8 माह पूर्व एक व्यक्ति की शराब के नशे में छत से गिरकर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवारजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन वही परिवार के लोग इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर एक व्यक्ति को झूठा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत पत्र देकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन है। आज एसएसपी ऑफिस क्यों आए हो? हमारे ऊपर झूठा मुकदमा इकबाल खान डाल रहे हैं, सीओ के यहाँ दे आए हैं। किस तरीके का झूठा मुकदमा लिखाया जा रहा है? ये लिखा जा रहा है हमारे जमाई की मृत्यु हो गई थी 9 महीना पहले। क्या कारण और मृत्यु का? मृत्यु का कारण यह है सर कि वो शराब पीते थे ज़्यादा, तो शराब के नशे में वो छत पे पेशाब करने गए, वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। और अब झूठा मुकदमा ये हमारे खिलाफ डाला जा रहा है। कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं? इकबाल। कौन है ये? जिनकी मृत्यु हुई थी उनके कौन है? भाई है। अच्छा, किस थाने में मुकदमा लिखा रहे हैं आपके खिलाफ? माँ उनके यहाँ सीओ साहब के। तो आज एसएसपी ऑफिस आए तो क्या आश्वासन मिला है? अब सीओ साहब के पास हमने दे दिया है, अब वो जो कह रहे हैं मैं अभी फ़ोन करता हूँ। मेरा नाम सलमान है सर। सलमान, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गांव अधौन थाना अकराबाद का रहने वाला हूं सर। आज एसएसपी ऑफिस क्यों आए हो? सर हमारे नाम सलमान, नदीम और नसरीन के नाम झूठा प्रार्थना पत्र उनके हमारी बहन के बड़े जेठ इकबाल खान ने दिया था, जिसकी वजह से हम अपनी बेगुनाही का सबूत लेने के लिए एसएसपी कार्यालय आए हैं सर। क्या दिया है प्रार्थना पत्र में? प्रार्थना पत्र में यही कि सर हम बेगुनाह हैं। जिस वक्त हमारे बहन की जो मृत्यु, भाई की जो मृत्यु हुई थी बहनोई साहब की, वो शराब के नशे में छत से गिरने के कारण अचानक हुई थी और उस वक्त हम अपने गांव अधौन में थे। करीब 9 महीने हमारी बहनोई की मृत्यु को हो गए और बहन में और जेठ, उनके बड़े जेठ में आपसी तनाव के बीच हमारा नाम इसमें आपसी रंजिश के तहत ले रहे हैं ये लोग। हत्या का मुकदमा लिखाया जा रहा है आपके? जी सर, हत्या का मुकदमा, झूठा मुकदमा लिखाया जा रहा है सर। कितने दिन पहले आपके बहनों की मृत्यु हुई थी? जून 2022 में मृत्यु हो गई थी सर, 13 जून को। क्या कारण क्या रहा था उनकी मृत्यु का? कारण सर वो नशा वशा मतलब दारू वारू पीते थे और छत से गिरने के कारण दारू पी ली थी उन्होंने, तो मृत्यु हो गई थी उसी दारू पीने से। पता कौन रहा है? कौन लोग हैं जो मुकदमा लिखा रहे हैं आपके खिलाफ? सर इकबाल खां, सन ऑफ इकबाल अनवर खां, जो निवासी सहजपुरा हैं, वो मुकदमा में फंसा रहे हैं सर झूठे में। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये सहजपुरा के। थाना कौन सा लगता है इनका? थाना पेशावा सर। तो क्या पेशावर थाना पुलिस लिख रही है आपके खिलाफ मुकदमा? नहीं सर, पेशावा नहीं। खैर सीओ के यहाँ इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है सर, जिसमें अभी बात चल रही है। तो क्या आश्वासन मिला यहाँ? यही सर कि हमें इस झूठे मुकदमे से निकाला जाए और निष्पक्ष जांच करी जाए सर इस मुकदमे के बारे में। जी सर, एसएसपी सर से उन्होंने प्रार्थना पत्र ले लिया है और कह दिया है कि सीओ के पास हम अभी फ़ोन करे दे रहे हैं और वो निष्पक्ष जांच करेंगे सर। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।